हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक पोम को जिसका नाम है मार्शलैंड्स। फ्रेंड्स, जिसके पोएट हैं या यूं कहिए पोएटेस हैं एमिली पॉलिन जॉनसन। यूँ तो फ्रेंड्स पोम का कोई क्लास नहीं होता, ये किसी भी क्लास में, किसी भी टेक्स्ट बुक में, आपको किसी भी बोर्ड में, इवन कि अराउंड द वर्ल्ड आ सकते हैं। बट आज मैं इसे विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू गुलमोहर रीडर पार्ट 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी बुक के नाम लेने से ये होता है कि उसमें जो पिक्चर्स का मैं यूज़ कर लेता हूँ और आपको सहूलियत होती है। बाकी ये किसी भी क्लासेस में आ सकते हैं। चलिए, आपका समय लिए बिना मैं इसको शुरू करता हूँ। लेकिन ये इसके बारे में थोड़ा सा परिचय हम लोग जान ले। ये सोनेट है। सोनेट क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोनेट जो होता है वो 14 लाइंस का पोम होता है और जिसके राइम स्कीम फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो 14 लाइंस आप इसमें गिन लेंगे तो देखेंगे 14 लाइंस है। अब राइमिंग स्कीम तो आप देख लेंगे, राइम यानी कि जो लास्ट के जो साउंड है वो सेम होंगे, जैसे रिम, ब्रिम, दूसरे में मोल्ड, गोल्ड, इस प्रकार से ये हैं। और ये हालांकि जनरली सोनेट आपको जो है वो आपको क्वार्ट्रेंस में, कपलेट्स में मिलेंगे। जैसे शेक्सपियर वगैरह के हैं तो 3 क्वार्ट्रेंस यानी 4 लाइन के 3, फिर एक कपलेट में होगा। बट ये टोटल 7 कपलेट्स में। कपलेट्स क्या, तो जो 2 लाइन्स का जिसका राइमिंग वर्ड सेम रहता है ना, राइमिंग स्कीम सेम रहता है, उसको कपलेट कहते हैं। हिंदी में इसको सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं दोहा कहते हैं। ठीक है, तो ये 7 दोहे को मिलाकर एक सोनेट है, 7 कपलेट्स को मिलाकर एक सोनेट है और इसमें कोई मैसेज छुपा रहता है। चलिए तो जानते हैं। जैसा कि मार्शलैंड, सबसे पहले मार्शलैंड्स के बारे में आप जानते होंगे और आपके बुक में भी दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ड वही है, एरिया ऑफ लो एंड फ्लैट लैंड दैट आर फ्लडेड इन वेट सीजन्स एंड कवर्ड विथ पैचेज ऑफ वाटर एट ऑल टाइम्स। यानी ऐसा एरिया जो लो हो, फ्लैट हो, सीधा हो और जिसमें फ्लडेड इन वेट सीजन है ना, बरसात के सीज़न में हमेशा उसमें पानी हो, कवर्ड विथ पैचेज ऑफ वाटर, जहाँ तहाँ पानी लगा हो, है ना, जिसको आप सामान्य भाषा में दलदल भी कह सकते हैं। तो उसी को हम लोग मार्शलैंड, मार्शी एरिया भी नॉर्मल भाषा में कहते हैं, यानी जहाँ कीचड़ कीचड़ जैसा हो, उसी के बारे में ये बताया गया है। कहता है ए थिन वेट स्काई, है ना, एक थिन पतली, वेट गीली आकाश, समझ रहे हैं। कहने का मतलब आकाश पतला। इन्होंने यहाँ पर एक विशेष रूप से बतलाया है, क्यों पतला का है ये आप देखेंगे, है ना। वेट, वेट मतलब वही मानसून का सीज़न होगा, बारिश का सीज़न होगा। दैट येल्लोज एट द रिम, है ना, जो कि रिम पर येल्लो है। रिम का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, द एज ऑफ द स्काई, यानी कि आकाश का किनारा, वेयर इट मीट्स लैंड, जहाँ पर कि ये धरती से मिलती है। अच्छा, जब खाली एरियाज़ में, शहरों में तो आपको नहीं पता चलेगा, आप जब गांव वगैरह में जाएंगे तो आपको देखेंगे धरती और आकाश मिलता हुआ नज़र आएगा। हालांकि उस जगह को हम नॉर्मली हॉराइजन बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हॉराइजन बोलते हैं। शहरों की बात करें तो आप यदि अपने छत पे जाएंगे, ऊंचे छत पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, आकाश मिलता दिखाई देगा। ये अलग बात है कि धरती से नहीं तो बिल्डिंग से ही मिलता हुआ दिखाई देगा, बट वो मिलता हुआ दिखाई देगा, उसी को क्षितिज उसको भी कह सकते हैं। बट ये नेचुरल जो होता है वो तब होता है जब धरती और आकाश का मिलन हो। तो कहता है फिर से इस लाइन को, ए थिन वेट स्काई, एक थिन और पतली सी, अब यहाँ पर पतला हो ही जाएगा ना, इसलिए कह रहा है दैट येल्लोज। अब येल्लोज का मतलब समझ लिए पीला। वैसे हमारे यहाँ पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा, ये थोड़ा सा लाइट से ऐसा हो गया, बट आपके बुक में देखिए, बुक सामने रख ले तो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें देखेंगे येल्लो येल्लो सा हो गया है। क्यों येल्लो येल्लो सा है तो ये मैं आपको बताता हूँ, अगले लाइन में दिया, एंड मीट्स विद द सन लॉस्ट लिप द मार्सेस ब्रिम। अब ब्रिम का मीनिंग भी दिया हुआ है, वो समझ लीजिए। ब्रिम होता है द टॉप एज ऑफ द मार्स, वो जो मार्स यानी जो धरती, जो गीली धरती है, उसका ऊपरी किनारा। व्हेन इट सीम्स टू मीट द स्काई, जब ये आकाश से मिलता है। यानी देख लीजिए, पहले इन दोनों वर्ड पे, रिम आकाश का जो धरती से मिलने वाली जगह है वो, उसका मतलब उसका लास्ट छोर, जो दोनों मिलता हुआ दिखाई दे, जहाँ धरती और आकाश, तो आकाश का भाग रिम है और धरती का भाग, उस मार्स का भाग जो है वो ब्रिम है। क्या कहता है, येल्लो क्यों है सेकेंड लाइन में, मीट्स मिलता है विद द सन लॉस्ट। सन लॉस्ट क्यों कह रहा है कि सन लॉस्ट लिप, सन लॉस्ट यानी अब सूरज अभी अभी हाल ही में रिसेंटली सनसेट हो गया है, सूरज डूब गया है। यानी ये टाइम कौन सा है, इसको कहेंगे ट्वाइलाइट, है ना, TWILIGHT, ट्वाइलाइट, है ना, ट्वाइलाइट
इसको कहते हैं हिंदी में गोधुली बेला। क्यों कहते हैं गोधुली? हिंदी में ज़रा गौर करेंगे, गो की धुली, गाय की धुली, यानी शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो गायों वगैरह पहले जो है उस समय चलती थी, सब जाने का टाइम बेशक कोई 7 बजे जाए, 8 बजे जाए, 2 बजे गाय चराने जाए, बट वो जो ग्वाले हैं वो आते थे सब शाम को जैसे ही सूरज ढल जाए। आज भी आप देखेंगे पंछी वगैरह जो है ठीक उसी समय चलेंगे, सब वापस अपने घोंसलों की। तो गाय के पैरों से धूल उड़ती थी, इसीलिए इसका नाम जो है गोधुली बेला पर गया, ट्विलाइट पर। तो ये ट्विलाइट का, सनलॉस्ट का है, यानी अभी अभी सनसेट हुआ। लिप क्यों दिया है नहीं समझे, ऊपरी एक रिम है एक ब्रिम है, दोनों मिलता हुआ जैसे लिप सा हो, जैसे एक दूसरे को मिला रहे हो, जैसे हमारा लिप मिलता है वैसा मिलता हुआ बीच में एक लाइनिंग सा कह लीजिए कि नज़र आता है। तो येल्लो इसीलिए क्योंकि जब सूरज डूब जाता है उसके बाद आकाश में कुछ येल्लो हिस्सा पीलापन सा रहेगा। द पूल्स, लो लाइंग, जो पूल है, पूल मीन्स आप जानते होंगे जैसे स्विमिंग पूल कहते हैं, यानी पौंड तालाब कहिए, लेकिन यहाँ वैसा कोई पौंड तालाब नहीं, वही जो वाटर पैचेज जो मार्शली लैंड में होता है, थोड़ा यहाँ पानी थोड़ा वहाँ पानी, है ना। डैंक विथ मॉस एंड मोल्ड, देखिए इसको माउल्ड नहीं पढ़ेंगे, मोल्ड पढ़ेंगे, राइमिंग स्कीम से भी आप समझ जाएंगे, मोल्ड गोल्ड, है ना। तो विथ डैंक, डैंक का मतलब आपके मीनिंग बुक में दिया गया है, डैंक मीन्स होता है अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, मतलब जो दुखद तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से, खराब तरीके से जो एकदम भीगा हुआ है ना, और ठंडा हो, किस चीज़ से? मॉस से। मॉस मीन्स समझते हैं काई, काई, जो काई ऐसे नॉर्मली आपको बताया जब पानी वानी आपके आसपास कहीं गिरता हो तो वहाँ पर थोड़ा छिछलापन हो जाता है, उसको काई कहते हैं। तो मॉस एंड मोल्ड, मोल्ड क्या है? चिकनी मिट्टी, नॉर्मल भाषा में कहे तो, यहाँ पर डिफिनेशन में कुछ और भी रहते हैं। तो क्या है, फिर से पढ़िए, पूल्स जो है लो लाइंग है, यानी जहाँ तहाँ पानी का है और वो एकदम गीला है, और उसमें क्या है? मोस और माउल्ड, चिकनी मिट्टी, फिसलने वाला मोस, काई जैसा है। ग्लिंट, जी हाँ ग्लिंट, ध्यान रखेंगे, है ना। ग्लिंट मीन्स तो पहले ये पूरा पढ़ ले, तो चमकना होता है, ग्लिंट थ्रू दियर माइल्ड्यूज, है ना। ग्लिंट, ग्लिंट मीन्स चमकता है, किससे होकर? थ्रू दियर माइल्ड्यूज। माइल्ड्यूज मीन्स क्या है? तो आपके बुक में इसका भी मीनिंग है टाइप ऑफ फंगस, एक प्रकार का फंगस है, लाइक लार्ज कप्स ऑफ गोल्ड। क्या समझ रहे हैं? यानी माइल्ड्यूज जो है जो फंगस, देखिए ऐसा नहीं कि वहाँ कोई जीवन नहीं है, कोई जीव नहीं, जीव है, फंगस टाइप की चीज़ है, और वो क्या हो रहा है? चमकता है, ग्लिंट होता है, कैसे? कप्स ऑफ गोल्ड की तरह, मतलब वो काई भी उस समय जब उसकी रोशनी पीली पीली पड़ती है तो वो सोने जैसा चमकता है। अमंग द वाइल्ड राइस इन स्टिल लगून, अच्छा वाइल्ड राइस है ना, जंगली वो धान जो है, चावल के पेड़ जो होते हैं, पैडी वैसे इंग्लिश में बोलते हैं, आपके बुक में यहाँ नीचे, इसमें तो पिक्चर थोड़ा सा कम मैंने लिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे पूरी धान की बाली नज़र आ रहे हैं, राइट साइड में जो है ऊपर में वो तो दूसरे है, वो दूसरे प्रकार के टॉल ग्रास हैं, वो आगे बताया गया है, बट नीचे जो है ये राइस के। तो वहाँ पर क्या है? अमंग द वाइल्ड राइस, जंगली वो धान के चावल के खेत में, इन स्टिल लगून, लगून का भी मीनिंग आपके बुक में दिया गया है, लेक ऑफ सी वाटर दैट इज़ पार्टली सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स और सैंड। कहने का मतलब है कि जब समंदर के आसपास जो है वो रॉक, जैसे पानी आया बह गया, वहीं पर कहीं पर यदि बालू का थोड़ा सा हिस्सा जमा हो गया तो उसकी इस तरफ जो पानी इकट्ठा हो गया, जो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है समंदर से, तो उसको लगून कहेंगे। तो ये लगून की तरह ही है, हालांकि ऐसा नहीं कह रहा है कि ये तो मार्सी लैंड है, तो कह रहा है कि अमंग द वाइल्ड राइस, जो वाइल्ड राइस है, इनके बीच में वो लगून्स है, स्टिल मतलब स्थिर है, वो चलेंगे नहीं ना, समंदर से जुड़े होंगे तभी तो। इन मोनोटोन ठीक है, इस बीच में कौन? इन मोनोटोन द लीजर्ड श्रिल्स हिज ट्यून। तो ये जो लगून है जो वाइल्ड राइस के, उसमें मोनोटोन में, मोनो मीन्स आप जानते होंगे सिंगल, और टोन मीन्स आवाज़, ट्यून जो म्यूजिक में होते हैं, नोट्स कह लीजिए। साउंड दैट कंटिन्यू, यहाँ मीनिंग दिया हुआ है मोनोटोन का, साउंड दैट कंटिन्यूज ऑन द सेम नोट विदाउट गेटिंग एनी लाउडर और सॉफ्टर, एक ही सुर में, एक सुर में वो गाता है। कौन? लीजर्ड जानते होंगे ना, है ना, वो जो छिपकली, मतलब ऐसा नहीं, वो उधर के रहने वाले, यानी वो भी जानवर है ना। श्रिल मीन्स होता है आपको शार्प, तेज आवाज़ में, हिस्ट्यून, तेज आवाज़ में एक जैसा ही, ना उससे कम होना ना उससे ज़्यादा होना, यानी वहाँ भी लाइफ है। वहाँ पर कौन है? फंगस हैं, वहाँ पर लीजर्ड है। लीजर्ड कहाँ है? जो लगून जैसे बने हुए हैं, जो थोड़े थोड़े पानी जहाँ इकट्ठे हैं, वो वाइल्ड जो आपको राइस है उनके बीच में। नेक्स्ट कपलेट में है,
द वाइल्ड गूस, अब यहाँ वाइल्ड गूस भी है। होमिंग, होमिंग, होम से ही होमिंग बन गया है, तो इसका मीनिंग आप समझते होंगे, रिटर्निंग होम आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी का ये कौन है? ये वाइल्ड गूस है। वैसे मैं इसमें पिक्चर में आपको दिखा दूँ, सबसे अपर साइड में एक बर्ड है ना, कलहंस वैसे हिंदी में कहते हैं इसको। तो ये जो है ये होमिंग है, मतलब सीकिंग ए शेल्टरिंग, वो अब लौट रहे हैं अपने शेल्टर की खोज में, अपने आश्रय स्थल, मतलब ठहरने। जैसे हम घर में ठहरते हैं तो हमारा शेल्टर वो हमारा होम है, वैसा ही इनका ये होमिंग, घर की खोज में है। वेयर रसेस ग्रो, अब यहाँ पर देखिए रशेज, रश मीन्स तो वैसे तेज़ी से बहना, लेकिन यहाँ तेज़ी होना, भीड़ होना, लेकिन यहाँ पर रसेज मीन्स कुछ और है, इसको ध्यान से नोट करेंगे। टाइप ऑफ टॉल ग्रास दैट ग्रो इन वाटर, है ना, जो वाटर में जो लंबे घास हैं, इधर आप देख लेंगे वो खड़ वगैरह टाइप का होता है, एकरी वगैरह हम लोग के लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये राइट साइड में जो टॉल ग्रासेज हैं वहाँ पर ग्रो, जहाँ पर वो कहाँ शेल्टर खोजेंगे? जहाँ पर रसेज हैं, वो टॉल ग्रास जो है जहाँ पर पैदा होते हैं, ग्रो होते हैं, वहाँ पर। एंड ऊजिंग लाइकन्स क्लिंग, और जहाँ पर कि ऊजिंग, ऊजिंग मीन्स होता है रिसना, जैसे पानी टप टप करके गिर रहा है, टिप टिप, तो वो जो है उसको ऊजिंग कहेंगे, ठीक है। और ये इसका उच्चारण लीचन, लाइचन समथिंग कुछ नहीं पढ़ेंगे, लिकन। अब इंग्लिश है, लिकन भी पढ़ सकते हैं, लाइकन भी पढ़ सकते हैं, या लिकन्स भी पढ़ सकते हैं, बट च नहीं होगा। इंग्लिश है, आप सबको मालूम है इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, कोई सा फिक्स नहीं है, कुछ रूल्स है बट नॉट ऑल रूल्स है। तो ऊजिंग है ना, लाइकन, लाइकन मीन्स शैवाल। देखिए क्लिंग, जहाँ पर कि रिश्ता हुआ। अब यहाँ पानी तो है नहीं, सबसे पहले लाइकन, आप लोग यदि बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसमें आप सबको पता होगा, नहीं तो मैं नॉर्मली आपको बता दूं, ये एक प्रकार का शैवाल माने काई है। काई कैसा काई है? जो मॉस हमने बताया वो हमारे आसपास भी पानी जहाँ बहता है तो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। बट यहाँ पर बात हो रही है किसकी? जो आप पेड़ होंगे ना, पुराने पेड़ होंगे, उसके वो जहाँ तहाँ उसके ट्रंक पे, उसके मतलब तने पे जो है देखेंगे कुछ अजीब सा चित्रा बितरा, कुछ मतलब स्पॉट सा जो है वाइट वाइट टाइप या रेड रेड टाइप का ऐसा बन जाता है। मतलब उसमें जैसे जंग लग जाए, जैसे दीवार में कभी ऐसा हो जाए तो दीवार वाला अलग है, वो पेड़ वाला अलग होता है, उसी को कहते हैं। तो जहाँ पर कि मतलब यहाँ ऊजिंग का मतलब वो रिश्ना, मतलब जहाँ तहाँ होना, वो क्लिंग, क्लिंग माने चिपकना होता है, लटकना होता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर, फिर से इस लाइन को पढ़िए, द वाइल्ड गूज है ना, जो वाइल्ड गूज हैं वो होमिंग, घर की ओर आ रहे हैं, अपने सीक से शेल्टरिंग है ना, वो शेल्टर के लिए, अपना घर बनाने के लिए। कहाँ पर? जहाँ रशेज ग्रो, ये इसी मार्स में ही उनका स्थान होता है, जहाँ ये टॉल ग्रास होते हैं, और जहाँ पर कि लीचेंस जो है वो क्लिंग, हो सकता है लीचेन ये खाते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट क्रेन्स, अच्छा यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइफ नहीं है, ऐसे मार्सीलैंड में कीचड़ वाले जगह में कोई नहीं रहता, नहीं है। अब ये एक और आ गए, लेट क्रेन्स विथ हैवी विंग। अब क्रेन्स बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान पे जाते हैं तो इनको लेट हो गया हुआ है, क्रेन्स सारस कह सकते हैं, है ना, बगुला टाइप का, विथ हैवी विंग। अब भारी विंग, भारी विंग का मतलब ये नहीं कि वो भारी है, मतलब अब किसी के पाँव भारी होना का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पाँव बहुत वेट बढ़ गए, उसका मतलब होता है वो प्रेग्नेंट होना। तो उसी प्रकार से हैवी विंग मतलब या थका हुआ होना, दिन भर की उड़ान से थका हुआ। एंड लेजी फ्लाइट, उनकी उड़ान, फ्लाइट माने उड़ान, ये हवाई जहाज वाला ही फ्लाइट नहीं, उड़ान, उनकी जो उड़ान है वो लेजी है, मतलब वो अब स्लो चल रहे हैं, है ना। सेल अप द साइलेंस विथ नियरिंग नाइट, है ना। और जब आते हैं वो लेट से, उस समय तक क्या होता है तो एकदम साइलेंस हो जाता है, और नाइट जो है अब नियरिंग है, यानी अब अंधेरा है। जिस समय ये पोम शुरू हुआ उस समय क्या था? ट्वेलाइट था, है ना, गोधुली बेला थी उस समय, अभी येलोइश था, बट अब जो है नियरिंग नाइट है क्रेन्स के आने तक। और ये सब कहानी इस बीच में मतलब और क्या क्या है वो बता दिया गया। और एंड लाइक अ स्पिरिट, है ना, और एक स्पिरिट की तरह, स्पिरिट मीन्स सोल, गोस्ट कह लीजिए, आत्मा, है ना। स्वाथर्ड, है ना, स्वाथर्ड का भी मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। स्वाथर्ड का मीनिंग है कवर्ड, है ना, कवर्ड। तो क्या है? एंड लाइक अ स्पिरिट, एक आत्मा की तरह, है ना, स्वाथर्ड यानी कवर्ड इन सम सॉफ्ट वेल। ये कौन है ना, मतलब रात्रि कहिए, सॉफ्ट वेल, वेल मीन्स घूंघट, है ना, VEIL, वेल मीन्स घूंघट, वो जो बुरका कह लीजिए, घूंघट कह लीजिए। स्टील्स ट्वेलेट, है ना, स्टील, हाँ ट्वेलाइट यहाँ पर आ गया। तो स्टील मीन्स क्या होता है वैसे आप लोग जानते होंगे, स्टील माने चुराना होता है। यहाँ पर मीनिंग है ट्वाइलाइट सेट्स इन क्वाइटली बिफोर एनीवन नोटिसेस, यानी कि ट्वाइलाइट जो है सेट हो जाता है। सेट मतलब समझ गए ना, डूबना, जैसे सन सेट हो जाता है, सेट वहाँ कुछ और नहीं समझना है, किसी के का कोई सेट हो गया, मतलब वो तब तक टॉयलेट सेट हो जाता है, डूब जाता है एकदम क्वाइटली, चुपचाप, बिफोर एनीवन नोटिस, किसी के नोटिस करने। मतलब आप देखिए सूरज डूबते हुए आप देखेंगे, बट अंधेरा कैसे हो जाएगा अचानक से पता भी नहीं चलता।
वही कह रहा है, सेल अप द साइलेंस विथ नियरिंग नाइट, ऊपर था लाई एंड लाइक अ स्पिरिट स्वादर्ड इन सम सॉफ्ट वेल स्टील्स ट्वेलाइट एंड इट्स शैडो ओवर द स्वेल, है ना। और ये शैडो छाया की तरह स्वेल पर, स्वेल मीन्स आपका मार्स होता है। देखिए वहाँ मार्सलैंड भी है, मार्सलैंड्स है ना, मार्सी एरिया कह लीजिए। यहाँ स्वेल पर, इस मार्सलैंड पर एक घूंघट की तरह धीरे धीरे जो है टॉयलेट डूब जाता है और अंधेरे की शैडो आ जाती है। हस्ड लाई द सेजेस, है ना, हस्ड लाई द सेजेज मीन्स होता है ग्रास लाइक प्लांट, ग्रास की तरह जो एक प्लांट होता है उसको हस्ड लाई, एकदम हस्ड चुपचाप जैसे नहीं कहते, है ना, तो इस तरह का करना। तो ये जो है एकदम चुपचाप जो है सेजेज जो है लेटा हुआ है। एंड द वेपर क्रीप, और फिर धीरे धीरे वेपर छाने लगता है। वेपर आप जानते होंगे, जैसे वाटर वेपर को यहाँ पर फॉग कह लीजिए, मार्सी लैंड में तो धीरे धीरे जैसे रात होती है वेपर्स, उसमें जो है फॉग जो है क्रीप मतलब रेंगना होता है, यानी धीरे धीरे वेपर भर जाते हैं। थिक ग्रे एंड ह्यूमिड, है ना, वो फिर थिक होता जाता है, ग्रे जैसा होता जाता है, ह्यूमिडिटी जैसा। वाइल द मार्स स्लीप, जब तक कि मार्स स्लीप होता है, सोता है, यानी वहाँ के सभी प्राणी सो जाते हैं, तब इस तरह से पूरा अंधेरा, घोर अंधेरा, घना अंधेरा छा जाता है। चलिए अब इनके राइटर के बारे में, पोएटिस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है आपके बुक में, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। एमिली पॉलिन जॉनसन वॉज बॉर्न एंड रेज्ड, सबसे पहले तो ये बता दें कि एमिली पॉलिन जॉनसन ये कैनेडियन राइटर पोएट थी। तो एमिली पॉलिन जॉनसन वॉज बॉर्न एंड रेज्ड ऑन सिक्स नेशंस रिजर्व नियर ब्रैडफोर्ड ओंटारियो, और कनाडा नहीं लिखा हुआ है, तो सिक्स नेशंस रिजर्व यानी उनके घर का नाम रहा हो, ब्रैडफोर्ड जो है वो उस ज़िले का नाम रहा हो, स्टेट का नाम ओंटारियो रहा हो, वैसे देश का नाम मैंने बता दिया। ए पोएट एंड परफॉर्मर, पोएट भी थी, परफॉर्मर भी थी। जॉनसन वाज द डॉटर ऑफ, है ना, मोहॉक चीफ एंड हिज इंग्लिश वाइफ। ये तो कैनेडियन इसके पिताजी थे, बट उनकी पत्नी इंग्लिश थी, अंग्रेजन थी। उनकी ये बेटी थी। सी वाज एजुकेटेड मेनली एट होम, जनरली वो घर पे ही उनको शिक्षा दीक्षा मिली, स्टडिंग बोथ इंग्लिश लिटरेचर एंड मोहॉक ओरल हिस्ट्री। जो मोहॉक वहाँ के लोकल ट्राइब्स थे, उसकी जो जिससे ये बिलोंग करते थे, जिस कम्युनिटी से, उसकी हिस्ट्री एंड लेजेंड, है ना, यानी कि दंत कथाएँ, लेजेंड मीन्स होता है। जॉनसन्स पोएट्री ऑफन यूजेज द टोन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, अक्सर उसमें चूँकि इंग्लिश भी पढ़ी है इसलिए इंग्लिश पोएट्री की बातें उसमें रहती है। टू कन्वे नेटिव लेजेंड्स, है ना, जो नेटिव वहाँ के लोकल जो लेजेंड्स है, मैंने अभी बताया, दंत कथाएँ मतलब जो ओरली कहानियाँ चलती है। एंड बिलीव्स विथ ए ड्रामेटिक इंटेंसिटी, उसमें कि काफ़ी ड्रामेटिक क्वालिटी होती है। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री द वाइट वैम्पम, जो कि 1895 में पब्लिश हुआ था, इंक्लूड्स बोथ पोएम्स एंड टेल्स, इसमें पोएम भी है और टेल्स भी है। टू मोर कलेक्शंस ऑफ पोएट्री फॉलोड, उसके बाद 2 और पोएट्री के कलेक्शन आए, एज वेल एज 3 कलेक्शंस ऑफ फिक्शन, और 3 फिक्शन के भी आए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पोएम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमें इनकरेजमेंट मिलती रहे और मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहे। और हाँ, रही बात इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो अभी तो पहले चैप्टर्स में पूरी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फटाफट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अपलोड करूँगा। हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे सेफ, थैंक यू।